वेलकम टू योर चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब चारू को फाइनली अपनी गलती का एहसास हो जाने वाला है और वो अरमान से माफी मांगते हुए नजर आने वाली है। असल में रूही के समझाने पर तो चारू पर कुछ भी असर नहीं हुआ, इसलिए अब ये मोर्चा अभीरा को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। अभीरा अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से अब चारू को जिस तरह समझाने वाली है उससे उसे एक बार में ही सारी बात समझ आ जाएगी कि हाँ, उसकी इस बार बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, यहाँ अभीरा अपने यूनिक अंदाज में चारू को समझाते हुए नजर आएगी कि अरमान ने जितना इस फैमिली के लिए किया है, उसने जितना यहाँ के लोगों को अपना माना है, शायद ही किसी और फैमिली मेंबर ने उतना कर पाया है। अरमान ने अपनी खुशी से ज्यादा हमेशा इस फैमिली की खुशी को इम्पोर्टेंस दी है। तुम तो इस फैमिली की अपनी हो, उनका अपना खून हो, लेकिन फिर भी तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, उनके दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई। लेकिन अरमान ने सौतेले होने के बावजूद भी सबके दिलों में अपने बलबूते पर जगह बनाई है। क्या तुम अरमान के जैसे कभी बन पाओगी? क्या तुम दूसरों की खुशी के आगे अपनी खुशी भूल जाओगी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बातों से अरमान को कितना दुख पहुंचा है। वो बेचारा पूरी रात बैठकर रोया है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं, और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने इतनी कड़वी बातें बोली हैं उसे कि उसका दिल ज्यादा ही दुख चुका है। वो किसी से आंखें नहीं मिला रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि वो बिना नाश्ता किए ही आज ऑफिस चला गया। तुम्हें हमेशा ये शिकायत रहती है कि किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, किसी ने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, तुम्हारे सपनों को किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। पर मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपने सपनों को कितनी इम्पोर्टेंस दी? तुमने अपने सपनों के लिए आखिर किया ही क्या है? अरे, तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत तक नहीं है कि तुम अपनी जॉब के बारे में दादी साहब को बता सको, और तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करती हो कि वो तुम्हारा साथ दें। पहले अपना साथ खुद तो दो चारू, फिर तो किसी दूसरे से उम्मीद करो। तुमने कल जो बेशर्मी की हद पार करी है उसके लिए मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। तुमने अरमान को कहा कि वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन अरमान तुम्हारी जितनी परवाह करता है, जितना तुम्हारे बारे में सोचता है, और उसने तुम्हारा जितना साथ दिया है, मुझे ही तुम ही बता दो कि क्या तुम्हारा सगा भाई भी वो कर पाएगा? दोस्तों, अब अभीरा के समझाने के बाद अब चारू को फाइनली एक ही बार में ये बात समझ में आ चुकी है कि उसने अरमान के साथ बहुत गलत कर दिया है, और वो जा पहुंची है अरमान के सामने हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफी मांगने कि भैया मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने आपको जो कहा वो दिल से नहीं बल्कि मैंने गुस्से में कहा था। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कल जो भी हुआ, जो भी मैंने आपको बोला, उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको दुख पहुंचाने का। मुझे बस दुख था कि मेरी जॉब, मेरी इंटर्नशिप मुझसे छिन गई है। दादी साहब का सारा गुस्सा मैंने आप पर निकाल दिया, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अरमान का दिल है तो मोम का ही। वो ज्यादा समय तक अपनी बहन से गुस्सा नहीं रह सकता, और यहाँ भी वो गुस्सा नहीं रह पाया। वो तुरंत ही चारों को गले लगाने वाला है और कहने वाला है कि कोई नहीं, जो हुआ भूल जाओ। और हाँ, दादी साहब से तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए मैं खुद बात करूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई है तुम्हारे साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अरमान दादी साहब को चारू के इंटर्नशिप के लिए मना पाएगा? क्या वो उसे इंटर्नशिप दिला पाएगा? क्या अरमान चारू को सपोर्ट कर पाएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।